बचा पा रही है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पर डाल लेते हैं नजर, क्या क्या यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो कि मुझे लगता है दैट इज व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ फॉर्मेशंस इन विच द मिनरल्स अकर। किस अलग अलग तरीके से मिनरल्स अकर करते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज है वेन्स एंड लोड्स। तो हमारे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में वेन्स और लोड्स में, यानी कि यार जो बड़े बड़े पत्थरों के क्रैक्स होते हैं, क्रेविसेस, फॉल्ट्स, जॉइंट्स, बीच बीच में जो जगह होती है ना, वहां पर हमारे मिनरल्स दबे होते हैं। कुछ पतली जो हमारी यहाँ पर अकरेंसेस होंगी उनको वेन्स बोला जाएगा, जो थोड़ी मोटी अकरेंसेस होंगी उनको लोड्स बोला जाएगा। कौन कौन से मिनरल्स इस तरीके से पाए जाते हैं तो वो भी याद रखिएगा, टिन, कॉपर, जिंक, लेड। ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि इस तरीके से वेन्स और लोड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर आता है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में मिनरल्स अकर करते हैं बेड्स और लेयर्स में, ऐसे हॉरिजॉन्टल लेयर्स में। तो यहां पर देखिए कुछ सेडिमेंट्री मिनरल्स कौन कौन से हैं। अच्छा नहीं, डेपोजिशन, एक्यूमुलेशन, कॉन्सेंट्रेशन से बनते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटा। तो जैसे पत्थर है उसमें इस तरीके से कुछ हॉरिजॉन्टली जो है पाए जाएंगे, रैट होल माइनिंग से इनको एक्सट्रैक्ट करा जाएगा। कुछ कुछ मिनरल्स इवेपोरेशन के थ्रू भी आप ऑब्टेन कर सकते हो, जैसे कि एरिड रीजन्स में, सूखे इलाकों में जिप्सम, पोटैश और सॉल्ट जैसे। तो ये एक और फॉर्म है जिसमें मिनरल्स अकर करते हैं। तीसरी चीज हम देख सकते हैं डीकॉम्पोजिशन, जिसमें बॉक्साइट पाया जाता है। सरफेस रॉक्स जब डीकम्पोज होते हैं, वेदरिंग होती है, छोटे छोटे मटेरियल में से टूट फूट के बिखर जाते हैं सरफेस के ऊपर, तो उससे जो है जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं वो होता है हमारे डीकॉम्पोजिशन के थ्रू जो फॉर्म हुए मिनरल्स होते हैं। बॉक्साइट भी इसी तरीके से फॉर्म होता है। फिर हमारे प्लेसर डिपॉजिट्स। प्लेसर डिपॉजिट्स जिन पे बिल्कुल जंग नहीं लगता, ये हमारे जो है बच्चों वैली फ्लोर्स पे, पहाड़ों के बीच में वैली फ्लोर्स पे पाए जाते हैं, फुटहिल्स पे पाए जाते हैं। ठीक है, इन द सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स, बेस ऑफ हिल्स, हिल्स के बेस पर वैली फ्लोर्स में गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। इनको प्लेसर डिपॉजिट्स बोला जाता है। एंड ये जो है वाटर से करोड नहीं होते, बिल्कुल इन पे पानी से जंग नहीं लगता। ओशन वाटर में कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमीन आपको पाए जाएंगे, लेकिन ओशन बेड पे आपको मैंगनीज नोड्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग फॉर्म्स है जिसमें हमारे मिनरल्स अकर करते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हाउ इज माइनिंग एक्टिविटी इंजूरियस टू द हेल्थ ऑफ द माइनर्स एंड द एनवायरमेंट, एक्सप्लेन। हमारी जो माइनिंग एक्टिविटी है वो माइनर की हेल्थ पे क्या नुकसान डाल रही है और प्रकृति पे क्या नुकसान डाल रही है, दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट इसका पड़ता है कि डस्ट और नॉक्शियस फ्यूम्स जो होती हैं वो माइनर्स इनहेल कर लेते हैं और उनसे उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, पल्मोनरी डिसीजेस होने का खतरा होता है। उसी के साथ माइन रूफ गिर जाए, कोलैप्स हो जाए, बाढ़ आ जाए, इनंडेशन आ जाए, आग लग जाए कोल माइन में, तो ये सारे कांस्टेंट थ्रेट है माइनर के ऊपर। अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो वाटर सोर्सेज जो हैं, जो हमारी माइनिंग एक्टिविटी के आसपास होते हैं, वो कंटैमिनेट हो जाते हैं, पल्यूट हो जाते हैं माइनिंग के चक्कर में। स्लरी को जब आप डंप करते हो, जो सेमी लिक्विड वेस्ट होता है, उसको जब आप डंप करते हो तो इससे क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन, स्ट्रीम, रिवर पोल्यूशन, हर चीज होती है। स्ट्रिक्टर सेफ्टी रेगुलेशंस को लाने की जरूरत है, इंप्लीमेंट करने की जरूरत है एनवायरमेंटल लॉज को, ताकि हमारी माइनिंग इंडस्ट्री किलर इंडस्ट्री ना बन जाए। उसी के साथ अगर हम तीसरे सवाल पर आते हैं, मेटालिक नॉन मेटालिक मिनरल्स के बीच में डिफरेंशिएशन। तो मेटालिक मिनरल्स के अंदर फेरस मिनरल्स होते हैं, नॉन फेरस मिनरल्स प्रेशियस मेटल्स होते हैं। फेरस मिनरल्स के अंदर आयरन और कोबाल्ट अकाउंट फॉर स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। नॉन फेरस में कॉपर, बॉक्साइट, प्रेशियस मेटल्स। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिख सकते हो अगर लंबा क्वेश्चन आ जाए तो। उसके बाद नॉन मेटालिक मिनरल्स में माइका, सॉल्ट, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, ये सारी चीजें होती है। लाइमस्टोन को एक रॉ मटेरियल की तरह सीमेंट इंडस्ट्री में यूज करा जाता है। माइका, सॉल्ट, ग्रेनाइट इंडिस्पेंसिबल मिनरल्स है जिनको इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज करा जाता है। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आता है, मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल कौन सा है? सभी को पता है कि ये है कोयला। और बताइए उसके अलग अलग फॉर्म्स। तो 4 फॉर्म्स हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सभी को पता है कि एंथ्रासाइट जो कोल होता है, इट इज द हार्डेस्ट कोल, हार्ड कोल, बहुत अच्छी क्वालिटी का हार्ड कोल। 80% से भी ज्यादा कार्बन कंटेंट, स्मोक कम इसमें ऑब्टेन होती है। बिटुमिनस जो है मोस्ट पॉपुलर कोल है कमर्शियल यूज में, कमर्शियल पर्पसेस के लिए सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोल का इस्तेमाल करते हो। इसी का एक प्रकार है मेटलर्जिकल कोल, जिसको इस्तेमाल करा जाता है हमारी आयरन को स्मेल्ट करने में। तो जब आयरन ओर को पिघलाया जाता है तो स्मेल्टिंग फर्नेसेस में हम लोग बिटुमिनस कोल का एक जो टाइप है मेटलर्जिकल कोल, उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ पे लिग्नाइट की बात हो रही है। लिग्नाइट उतना ज्यादा अच्छा कोयला नहीं है, ब्राउन कोल है, भूरा कोयला है, हाई मॉइस्चर कंटेंट, सॉफ्ट होता है। पीट की अगर बात करें तो इसमें लो कार्बन कंटेंट, हाई मॉइस्चर कंटेंट, लो हीटिंग कैपेसिटी और बहुत सारी स्मोक जो है आती है जब आप इसको बर्न करते हो। तो ये सारे जो हैं हमारे कोल के फीचर्स यहाँ पर आ गए हैं और इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चंस है वो हो जाते हैं कंप्लीट। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।